क्या आप जानते हैं कि कनाडा को आज सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की नहीं, बल्कि प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस और स्किल ट्रेड वर्कर्स की। है ना कितनी हैरानगी की बात। जी हाँ, डिमांड इतनी ज्यादा है कि कनाडा ने इनके लिए एक स्पेशल इमिग्रेशन पाथवे बनाया है, जिसे फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम या FSTP कहते हैं। अगर आप भी किसी स्किल ट्रेड फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है और लेटेस्ट सितंबर 2025 ड्रॉज के बारे में भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूँ अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद। तो फिर चले स्टार्ट करें। स्टेप 1, व्हाट इज FSTP? FSTP मीन्स फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स। ये एक स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो कि स्पेशली स्किल ट्रेड वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोई डिग्री बेस्ड प्रोफेशनल्स के लिए प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हैंड्स ऑन टेक्निकल वर्कर्स के लिए है। FSTP के जरिए कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना पॉसिबल है, बशर्ते कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो। नंबर 2, हु कैन अप्लाई? अगर आपका एक्सपीरियंस किसी स्किल ट्रेड प्रोफेशन में है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स या मैकेनिक्स वगैरह। ये ऑक्यूपेशंस ICC की टारगेटेड लिस्ट में शामिल हैं और कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में भी अक्सर सेलेक्ट होते रहते हैं। नंबर 3, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास कम से कम 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि पिछले 5 सालों के अंदर होना चाहिए, तो ये आपको क्वालिफाई करवा सकता है। पार्ट टाइम या आउटडेटेड एक्सपीरियंस एलिजिबल नहीं होते। वर्क एक्सपीरियंस की प्रूफ रेफरेंस लेटर्स, पे स्लिप्स या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबमिट करनी पड़ती है। विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन योर FSTP एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। 4, जॉब ऑफर और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास या तो एक वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा होना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, और एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी। ये प्रूफ ट्रेड स्किल्स की वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है और CRS स्कोर में इजाफे का सबब बनता है। नंबर 5, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। CLB 5 फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, CLB 4 फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ये रिक्वायरमेंट्स फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के मुकाबले में बहुत आसान है, क्योंकि FSTP में फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हाई लैंग्वेज स्कोर्स के साथ CRS पॉइंट्स में इजाफा होता है, जो ड्रॉ में सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल है। पॉइंट 6, एजुकेशन रिक्वायरमेंट। फॉर्मल एजुकेशन FSTP के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ECA यानी कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है तो आपको एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, जो कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। नंबर 7, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। FSTP एप्लीकेशंस एक्सप्रेस एंट्री पूल के जरिए प्रोसेस होती है। आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं, जिसके बाद CRS स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि ITA तब मिलती है जब CRS स्कोर रिक्वायर्ड कट ऑफ से मैच करे या एक्सीड करना चाहिए। नंबर 8, CRS स्कोर फैक्टर्स। CRS स्कोर में शामिल हैं एज, जिसमें 18 to 35 ईयर्स के एप्लीकेंट्स को मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस CRS में इजाफा करता है। IELTS, लैंग्वेज एबिलिटी या सेल्पिप के हाई स्कोर CRS में सिग्निफिकेंट इजाफा करते हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेवल्स CRS पॉइंट्स को यकीनन बहुत बढ़ा देते हैं। वैलिड ऑफर, सर्टिफिकेट CRS या जॉब ऑफर सर्टिफिकेट पॉइंट्स में इजाफे का सबब बनते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल मींस हायर चांसेस ऑफ ITA। नंबर 9, डिफरेंस फ्रॉम FSWP। फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम डिग्री होल्डर्स और प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जबकि फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम स्पेशली ट्रेड और टेक्निकल वर्कर्स के लिए है। FSTP में वर्क एक्सपीरियंस और ट्रेड सर्टिफिकेट ज्यादा अहमियत रखते हैं, जबकि FSWP में एजुकेशन और लैंग्वेज ज्यादा वैल्यू रखती है। नंबर 10, पॉलिसी चेंजेस इन 2025। ICC ने एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ को कैटेगरी बेस्ड बना दिया है। अब कभी कभार ड्रॉ स्पेशली ट्रेड ऑक्यूपेशन के लिए निकलते हैं। टाई ब्रेकिंग रूल्स में लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अर्लीस्ट प्रोफाइल सबमिशन को तरजीह दी जाती है, यानी जितनी जल्दी अपना प्रोफाइल सबमिट करेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस होंगे। जॉब ऑफर पॉइंट्स का वेट एडजस्ट किया जा रहा है ताकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस और स्किल्स पर फोकस किया जा सके। नंबर 11, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि PNPs। प्रोविंसेस ने
ट्रेड ओरिएंटेड स्ट्रीम लॉन्च किए। ओंटारियो, बीसी, अल्बर्टा, सैस्कैचुअन ने ट्रेड वर्कर्स के लिए स्पेसिफिक नॉमिनेशन स्ट्रीम्स अनाउंस किए हैं। प्रोविंशियल नॉमिनीज हासिल करने वाले एप्लीकेंट्स को 600 एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। ये एक मेजर एडवांटेज है क्योंकि CRS कट ऑफ ट्रेड ड्रॉज में हाई हो सकती है। नंबर 12, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एप्लीकेंट्स। अपना IELTS जनरल या सेल्पिक प्रिपेयर करें और हाई CLB टारगेट करें। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रही हूँ उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस के प्रॉपर रेफरेंस लेटर्स अरेंज करें। ECA करवा लें ताकि एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिल सके। प्रोविंसेस की PNP ड्रॉज रेगुलरली मॉनिटर करें ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। प्रोविंशियल सर्टिफिकेट राउट या इन कनाडा एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोसेसिंग टाइम। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको जल्दी शुरू करें और प्रोविंसेस की रिक्वायरमेंट चेक करें। हाई CRS स्कोर्स इन सम कैटेगरीज ड्रॉज में होते हैं तो उसके लिए PNP कंसिडर करें। लैंग्वेज इंप्रूव करें और ECA पॉइंट्स ऐड करें। नंबर 15, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव प्रोफाइल। प्रोफाइल एक्टिव रखें ताकि ड्रॉज में शामिल हो सके। रेगुलरली अपडेट करें। एरर्स और मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिक्स करें। एक्टिव प्रोफाइल रखने से ITA की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 15, अपकमिंग कैटेगरीज ड्रॉज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। इट इज अबाउट अपकमिंग कैटेगरी ड्रॉज। 2025 में IRCC ने बताया कि हेल्थ केयर, ट्रेड्स, एजुकेशन, फ्रैंकोफोन कैटेगरीज पर एक्स्ट्रा ड्रॉज आएंगे। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए CRS स्कोर के साथ साथ ऑक्यूपेशन कैटेगरी मैच होना जरूरी होता है। ट्रेड वर्कर्स को हमेशा लेटेस्ट ड्रॉ स्केड्यूल देखना चाहिए ताकि टाइमली अप्लाई कर सकें, बिकॉज टाइमली अप्लाइंग इज द की ऑफ गेटिंग ITFS। नंबर 16, लेटेस्ट सितंबर 2025 अपडेट्स elaborated। 18 सितंबर 2025 ट्रेड ऑक्यूपेशन ड्रॉज। इसमें ITAs जो इश्यूज हुए वो 1250 थे, जो कि एक ह्यूज नंबर है, जबकि CRS कट ऑफ 505 रहा। जब मैं कहती हूँ ITAs इश्यू हुए, इसका मतलब है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उसमें से 1250 लोगों को ITA भेजा गया, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। और CRS कट ऑफ किसको कहते हैं ये आप पहले भी जान चुके होंगे मेरी पिछली वीडियोस में भी। पहला ट्रेड स्पेसिफिक ड्रॉ 2025 में FSTP एप्लीकेंट्स के लिए एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी था। ट्रेड वर्कर्स को क्लियर सिग्नल मिला कि IRCC ट्रूली कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन इंप्लीमेंट कर रहा है। September 17th 2025 एजुकेशन ऑक्यूपेशन ड्रॉज। ये एजुकेशन बेस्ड ऑक्यूपेशंस पे जो लोगों को ITAs भेजे गए वो थे 2500। वाओ, इतने सारे लोगों को ITA मिला, जबकि CRS कट ऑफ सिर्फ 462 था। एजुकेशन सेक्टर प्रोफेशनल्स के लिए टारगेटेड अपॉर्चुनिटी थी। लो कट ऑफ के बावजूद हाईली स्किल्ड कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए। September 15, 2025 PNP's ड्रॉज। ITAs सिर्फ 228 लोगों को मिले, जबकि CRS कट ऑफ हाई था 746। प्रोविंशियल नॉमिनेशंस के लिए हाई थ्रेशहोल्ड ट्रेड वर्कर्स जो नॉमिनेशन ले लें वो एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। September 4, 2025 फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ड्रॉ। ITAs जो इसमें मिले वो बहुत ज़्यादा थे, बल्कि सबसे ज़्यादा कह लें 4500 लोगों को यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई मिले, जबकि CRS कट ऑफ सिर्फ 446 था। यानी कि अगर आप फ्रेंच सीख लें तो आपके चांस बहुत बढ़ जाएंगे। नॉन क्वेबेक फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा चांस। September 3, 2025 में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ हुआ, जिसमें ITAs लोगों को तकरीबन 1000 मिले। CRS कट ऑफ 535 रहा। कैनेडियन एक्सपीरियंस रखने वाले एप्लीकेंट्स के लिए ये एक एडवांटेज था। फाइनल, अगर आप ट्रेड वर्कर हैं तो ये वक्त बेहतरीन है अपनी प्रोफाइल सबमिट करने का। प्रोविंशियल नॉमिनेशन और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन पर फोकस करें। कनाडा इज गिविंग क्लियर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड वर्कर्स थ्रू FSTP एंड कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि मैं अगली वीडियो में ट्रेड स्पेसिफिक टिप्स दूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर पूछिए और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं हर कमेंट्स के जवाब नहीं दे रही होती, आई एम सो सॉरी, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वो लोग जो कि वाकई में सीरियस क्वेश्चंस करते हैं और जो मुझे लगता है कि हाँ ये सीरियस है, तो मैं उनके जवाब जरूर देती हूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए मेरे पेज को, फॉलो कीजिए मेरे पेज को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड मजीद अपकमिंग लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए कीप वॉचिंग एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स अनलॉक कनाडा विद हेरा माबिर।